Good afternoon, students. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 8, means of transport. देखिए बेटा, हमने रोडवे अपना कंप्लीट कर लिया था. अब हम वाटरवेज पढ़ेंगे. वाटरवे मतलब क्या होगा बेटा कि जो पानी के रास्ते से जो यात्रा की जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वाटरवे कहलाएगी. अभी तक हमने रोडवे पढ़ा कि रोडवे में कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट है वो इंक्लूड है ना. अब हम वाटरवे पढ़ते हैं. नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, है ना. लगभग जो 71% है हमारी अर्थ सरफेस का वो क्या है, वाटर से कवर है. द ओशियंस एंड द सीज प्रोवाइड अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन द लैंड मासेस. जो हमारे ओशियंस हैं और जो सीज हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू उन्होंने लिंक बनाया हुआ है किस किस के बीच, लैंड मासेस के बीच, है ना. क्योंकि पानी के रास्ते से जो हमारी जो यात्रा है वो हो रही है. The earliest means of water transport were raft and boat. जो अर्लियर जो मीन्स थे वाटर ट्रांसपोर्ट के वो क्या थे, राफ्ट और बोट. राफ्ट क्या होते थे बेटा, एक वुडन की एक स्लेज बना दी जाती थी जो विदाउट कार्ट होती थी और उसको हम क्या कहते थे, राफ्ट कहते थे, है ना. और उसके जब बोट का निर्माण नहीं हुआ था, बोट का आविष्कार नहीं हुआ था, उस टाइम पे राफ्ट यूज़ की जाती थी और इसको किसके द्वारा चलाया जाता था, मैंस के द्वारा चलाया जाता था. ठीक है. उसके बाद बोट्स आई, नाव आई. उसके बाद जो इलेक्ट्रिक बोट से जो अपने आप चलती थी मोटर से वो आई, है ना. तो पहले के टाइम पे क्या यूज़ होते थे वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में, राफ्ट एंड बोट्स. देन came the sailboats which used the power of the wind to push them to one place to another. उसके बाद क्या आई, सेल बोट आई जो पावर के पुश से चलती थी. जब हवा का दबाव आता था तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती थी. Then came the steam engine. Now boat fitted with steam engine were faster and could carry more goods. These are called ships. देखो फिर उसके बाद सेल बोट्स आई थी जो हमारी किससे चलती थी, विंड के थ्रू चलती थी. उसके बाद हमारी आई स्टीम आई. उसके बाद स्टीम को क्या करता था, स्टीम इंजन होती थी उसको बोट्स के साथ फिट कर दिया जाता था जो किसके थ्रू चलती थी, स्टीम इंजन के थ्रू चलती थी. और ये बहुत सारे गुड्स कैरी कर सकती थी और ये जो जितनी भी बोट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा क्या होती थी, ये फास्ट होती थी. ठीक है. द वाटर बॉडीज फ्रॉम अ फ्री हाईवे प्रोवाइड अ नेचर. जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं. नो बिल्डिंग ऑफ ट्रैक्स और इट्स मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड. वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी ट्रैक्स की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है. क्योंकि देखो बेटा, पानी जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, नेचर के द्वारा, है ना, भगवान के द्वारा. इंसानों के द्वारा तो बनाया नहीं गया. उसमें अगर कोई हमारा ट्रेड हो रहा है या कोई यात्रा हो रही है तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड है, भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा प्रोवाइड है. तो उसमें कौन टैक्स लेगा, कोई भी नहीं लेगा. ना तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जैसे रोड में तो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कि हमें मेंटेन करवाने होते हैं रोड, लेकिन इसमें तो मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना. ओनली लोडिंग एंड अपलोडिंग फैसिलिटीज़ एट पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड. सिर्फ पोर्ट्स पर कौन सी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी कि जो गुड्स हैं उनको चढ़ाना और उतारना, उसकी फैसिलिटी की ज़रूरत है. बाकी और भी कोई भी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बुल्की गुड्स सच कोल, आयरन, टिम्बर एक्सेट्रा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. देखो जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हैवी जो हमारे बुल्की गुड्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस. अगर हमें लंबी दूरी पर जाना है और भारी सामान है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही क्या है, अच्छे हैं. The carrying capacity of a modern ship is much greater than that of a truck or a railway wagon. देखो जो हमारी मॉडर्न शिप जो है, आज की टाइम की जो शिप है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जितना सामान उठा सकती है वो किसी ट्रक और रेलवे से कहीं ज़्यादा है. द वाटर ट्रांसपोर्ट कंप्रेस इनलैंड वाटर वेज एंड ओशियन waterways. Water transport has played an important role in man's life. जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी मैन की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प्ड हिम इन ट्रेड एंड कॉमर्स इन दी वर्ल्ड. ये किस रूप में हेल्प करता है, ट्रेड और कॉमर्स के रूप में, क्योंकि इसी के थ्रू तो जो हमारा सामान है वो जा रहा है और आ रहा है ना. तो ये हमारा ट्रेड में भी हेल्प करता है. ठीक है.
इन द पास्ट द टाइम टेकन टू ट्रैवल बिटवीन टू डिस्टेंस प्लेसेस वार मोर। पहले के टाइम पे क्या था कि अगर हमें कोई डिस्टेंस किसी प्लेसेस पे जाना है तो उनके बीच की दूरी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। टू गो टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया वन हैड टू गो वाया द कैप ऑफ द गुड होप। द ट्रैवल टाइम कुड बी अप टू 6 मंथ। पहले के टाइम पे अगर इंग्लैंड जाया जाए इंडिया से तो कितना टाइम लगता था? 6 मंथ। The construction of the Suez and Panama Canal not only reduced the travelling time but also increased the usefulness of seaways। जो हमारी अब इसमें किसकी बात हुई है? 2 कैनल्स की बात हुई है, स्वेज एंड पन्नामा कैनल। इनका जब निर्माण हुआ तो इन्होंने जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम था उसको तो कम किया ही। पहले जैसे 6 मंथ लगते थे तो अब कम टाइम लगने लगा, लेकिन उसने क्या किया? सीज की यूज़फुलनेस भी बढ़ा दी। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होने लगे। तो आपको पता चल गया कि हमारा वाटर वे कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।